I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और आपके सामने हूँ। जी हाँ जी, मैंने मेहंदी का अपलोड कर दिया है व्लॉग, और बाकी भी टाइम टू टाइम मैं सारे व्लॉग अपलोड कर दूंगी। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकन को हिट ज़रूर करना है, ताकि वो आपको नोटिफाई करे कि मेरी कौन सी नई नई वीडियोस आ रही हैं। जी हाँ जी, सामान हमारा ऑलमोस्ट पैक हो गया है, बस हम लोग उबर का वेट कर रहे हैं। जैसे ही उबर आती है तो फिर हम लोग स्टेशन के लिए निकलते हैं। वहाँ पे भी बाकी गेस्ट होंगे, मैं सबसे मिलवाऊंगी और आप स्टेशन जाके आपसे मुलाकात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जरूर 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 कर दीजिएगा। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन जा रहा है, अभी बताया ही नहीं। भाई ये तो है सरप्राइज के कौन कौन जा रहा है, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगी, आपको पता ही चल जाएगा। जब हम पहुंचेंगे ना वहाँ पर, आपने खुद ही पता कर लेना कि अच्छा जी ये भी गया ये भी गया। चलिए अब स्टेशन चलते हैं, वहाँ से बाकी मेहमानों से भी मिलते हैं और हमारा वेट कर रहे हैं। हम निकल चुके थे स्टेशन के लिए और साथ ही जब हम दरिया रावी से गुजर रहे थे, हम देखा कि ये भाई दरिया तो हमें नजर ही नहीं आया, ये तो बस मिट्टी के पहाड़ ही हैं। भाई ये हमारे पाकिस्तान का दरिया रावी जिसे हम लोग कहते हैं, ये पानी तो नामो निशान नहीं, बस मिट्टी के पहाड़ ही है। फिर साथ भी हमने मंदिर की तरफ रवानगी इख्तियार कर ली। हम रास्ते में ही चल रहे हैं, सुबह का टाइम है, आपको पता ही है। सुबह उठते ही बस थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता किया और फिर हम निकल चुके हैं। और यहाँ पर हम अपने, आपको पता ही कैसे फंस फंस कर बैठे हैं क्योंकि ऊबर करवाई थी अपनी गाड़ी में जा नहीं रहे थे, क्योंकि फिर वापसी का इशू होता कि कौन लेकर आता कौन छोड़ने जाता, तो इसलिए फिर हम इजी फिर हमने ऊबर ही करवाना हमें मुनासिब लगा कि ऊबर करवा रहे थे, ताकि जो है बाद में जब हम गाड़ी वगैरह का जो मसला होगा वो हमें नहीं होगा। और ये मेरी अभी भी जिसमें डांस कर रही है और कह रही है कि तुम शौकीन ना हो, तुम व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। मैंने कहा हाँ मैं कर रही हूँ, तो क्या हुआ। ऑफर कटिंग 100 रुपये, खत 100 रुपये और शेप 50 रुपये। अभी ये राब्ता करे, जिससे राब्ता करना है भी राब्ता करे। अगर हम यहाँ मोर कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। हम जी स्टेशन पहुंच चुके हैं सेफ एंड साउंड, और यहाँ पहुंच के भी देखिए पुलिस साहब भी इधर बैठे हुए हैं सामान खाने के लिए। अच्छा जी, भी हम उतरे नहीं है, ये पहले हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं कि चलो जी सामान दी, ताकि हमें वो स्टेशन के अंदर बाइक से छोड़ कर आए। और जैसे हम यहाँ से गाड़ी से उतरे तो सामने जो है हमारे गेस्ट भी नज़र आ गए। ऑलमोस्ट जो बाकी भी मेहमान थे वो स्टेशन पर पहुँच चुके थे। इससे हम मुलाकात करते हैं और फिर आपको अंदर लेके जाते हैं। अंदर जाते जाते जी ये है हमारा लाहौर का रेलवे स्टेशन, जो कि हम इसके अंदर आ चुके हैं और इधर उधर सर्चिंग कर रहे हैं कि कौन कौन आ गया। लेकिन अभी मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आधे गेस्ट हमारे यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आधे अभी भी रास्ते में हैं। चले हम भी आगे जाते हैं और एक जगह सामान वगैरह रखते हैं और फिर आपको दिखाते रहेंगे स्टेशन भी, और आपको भी अपने साथ स्टेशन की एक एक चीज़ विजिट करके जहाँ जहाँ हम जाएंगे। ओके ना। ये मम्मा और भाई पीछे आ रहे हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया, एक लगेज रह गया था पीछे, अब वो लेकर आ रहे हैं अपने साथ। बाकी जो सामान था वो तो हमारा अंदर आ चुका था, बस यही रह गया था क्योंकि ये गाड़ी की डिग्गी में था और वो हम निकालना भूल गए थे। तो एकदम हमें याद आ गया, थैंक गॉड कि याद आ गया था कि हमने ये भी लेना, वरना वो यहीं पे ही रह जाता और फिर वहाँ जाके इतनी प्रॉब्लम होती है। अल्लाह का शुक्र है कि वो साथ साथ ही आ गया। ये जी हमारे सारे बाकी जो गेस्ट है वो यहाँ पर स्टे किया हुआ था, ये वेटिंग रूम में स्टे कर रहे हैं सारे। जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। अभी सब वन बाय वन सबका वेट कर रहे हैं ताकि सारे आ जाएं, उसके बाद ही फिर हम लोग जाएंगे। अब ये सामान चेक कर लें आप, कितना एक सामान है। अभी ये ऑलमोस्ट पूरा सामान नहीं है, अभी ये सामान अभी भी और आना है। ये सारे लोगों का सामान इकट्ठा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये इकट्ठा होता रहेगा जब तक सारे नहीं आ जाते स्टेशन पे। अब देखिए इतना सामान है, हमने कैसे इसको सेटअप करना, ये तो बहुत ही बड़ा टास्क है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हम कर ही लेंगे, क्योंकि हर चीज़ तो आसान होती है ना। पहले तो मुश्किल लगती है, उसके बाद सब चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाती है। जब आप तो कहते हैं ना कोई काम मुश्किल नहीं होता, पहले सब काम आपको मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसको कर लेते हैं तो वो सारे काम आसान हो जाते हैं। कहते हैं ना हार के आगे जीत है। आफ्टर ऑल हम बारात लेके जा रहे हैं तो इतना सामान तो बनता ही है, क्यों गाइस। और वैसे भी एक एक चीज़ तो हमने रखनी है, तो उसके साथ जैसे भी हम ये भी चीज़ के साथ ये मैचिंग का ये भी रखना है, शूज़ भी रखना है, ज्वेलरी भी रखनी है, फिर ये भी चाहिए मुझे, फिर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और एंड टाइम तक हमारी तैयारी यही थी कि बस ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और बस यही हो रहा था। और साथ ही हमारी गाड़ी भी आ गई थी ये। और बस हमने गाड़ी की तरफ जल्दी से भागना शुरू किया और हमने सामान इसको पैक करना शुरू किया कि अपना जितने भी हमारे बॉक्सेस है उसमें अपना पूरा सामान को तरीके से रख लें, ताकि जो है फिर आराम से हम बैठ जाएं और फिर इंजॉय करें। लाहौर टू कराची।
यहाँ पर जो दूध की बोतल थी वो टूट चुकी थी थर्मस की, तो यहाँ पर जो सारा दूध ज़ाया हो गया था, ये बड़ा बुरा हुआ था। उसके बाद फिर ट्रेन का टाइम हो चुका था, फिर हमने कहा चलो जी इससे पहले कि ट्रेन चढ़ हम सबसे मिल लेते हैं, साथ में अपनी मामा से मिल रही हूँ और साथ ही भाई भी आ गए कि हमने भाई ने कहा चलो मैं भी मिल लेता हूँ, क्योंकि ट्रेन का टाइम एकदम ही ट्रेन ने चलना था और पता भी नहीं चलना था। मैं बाबा से भी मिल रही हूँ क्योंकि मुझे बाबा की सबसे ज़्यादा याद आती है, मैं इसलिए बाबा से उससे मिलती कि पापा मुझे अब ज़्यादा याद आपकी आएगी और मम्मा के बगैर तो मुझे नींद ही नहीं आती, बस मुझे ये टेंशन होती है कि मुझे बस नींद आ जाए बस, और नींद आ जाएगी। चलो ये मैं अपनी बेबी को प्यार कर, क्योंकि ये भी मेरी बहुत ही क्यूट सी बेबी है जो मुझे बहुत याद आएगी। अभी अब पापा से मिल रहे हैं और बस थोड़ी देर में हमारी ट्रेन चलने वाली है और हम चलते हैं जी। हमारी ट्रेन चल पड़ी है और ऑलमोस्ट आपको पता ही नहीं चला इतनी जल्दी ट्रेन का इतने हॉर्न भी नहीं हुआ और ट्रेन चल पड़ी। बाकी जो थे बाकी गेस्ट थे वो बाहर ही थे, मम्मा कह रहे जल्दी से अंदर चलो, सारे जल्दी से फिर ट्रेन के अंदर चढ़े हैं क्योंकि ट्रेन ने बस 2 मिनट में स्पीड पकड़ ली थी और यहाँ पर हम सबको वेव कर रहे हैं और साथ ही फिर हमारी ट्रेन चल पड़ी और हम सुकून से बैठ गए। और साथ बैठते हैं आपको पता ही है हमें भूख लगना शुरू हो गई। उससे पहले जो हमने चीज़ खाई वो खाई हमने स्पैगेटी, जो कि एक आंटी बना के लाई हुई थी, क्योंकि आप यकीन माने सब इतना खाना माशाल्लाह लेकर आए हुए थे, इतना खाना था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि पहले हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो आपको पता ही है हमारे यंगस्टर की जो फेवरेट डिश है स्पैगेटी, पहले हमने इसको खाया, इसको फिनिश किया, उसके बाद हमारे फिर जब हमने खा लिया तो उसके बाद हमारे जो दूसरे खाने पतीले वगैरह खुले, चावलों के, शामी के, कीमा था, पता नहीं क्या क्या था, मैं आपको क्या क्या दिखाती। तो बहुत ही खाना था अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खाना था और इतना तो खाना हमने लोगों को दिया। और आपको पता ही है यहाँ पर फिर हमने बैठ के सबने सुकून से खाना खाया और मेरी जो फेवरेट चीज़ थी वो मैंने अपने सुकून से खाया। आपको पता है कि मेरी फेवरेट चीज़ क्या है, वो है फ़िश, जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने खा रही हूँ, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि माशाल्लाह सारे थे, कोई खा रहा था, कोई किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था। पप्पा सबको 1 बाय 1 निकाल कर दे रही थी। साथ ही फिर मेरी फ़िश भी आगे देख लीजिए, ये मैं खा रही थी। उसके बाद ही हम खाने से फारिग होने के बाद फिर हम सुकून से बैठे और फिर हमने थोड़ा सा स्टेशन को भी देखा, जो कि स्टेशन पे हमने गाड़ी रोकी हुई थी, वो भी हमने देखा कि ये कौन सा स्टेशन आ रहा है। बार बार इतने स्टेशन आ रहे थे लेकिन गाड़ी जो है वो सिर्फ 5 मिनट या 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट रुकती थी, लेकिन उसके बाद मूव करना शुरू कर दी क्योंकि वो कह रहे थे कि यहाँ पर किसी भी स्टेशन पे गाड़ी 30 मिनट्स तक नहीं रुकेगी, इसलिए हम यहाँ पर किसी भी स्टेशन पे नहीं रुके। और ये जी हमारी सेकंड शिफ्ट शुरू हो चुकी है और ये है मेरी फिश जो मैं आपको कह रही थी, उस टाइम मैंने थोड़ी सी कही थी मैं दोबारा खाऊंगी। आप सोच रही होंगी यार कितना खाती है यार, वही वो वाली फिश है वो जो मैंने रखी थी, मैं अब खा रही हूँ। कभी आप सोचे कि कितना खाती है, अभी तक खाने नहीं यार, खाने की शिफ्ट लग जाती। मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ चली गई थी ताकि कोई दूसरा आसानी से खाना खा ले। ये फिर हम खाने हैं टिक्कियाँ, ये जो कि मेरी फूफो ने शकरकंदी और मैदे की बनाई हुई थी, क्या लजीज टिक्कियाँ थी, यकीन माने इतनी नरम। फूफो सबको दे रही हैं और हम सब खा रहे हैं। ये जी मैं खा रही हूँ, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी। ये हमारी है बोरी माल्टो की, जब हमने खोली है हम खाएंगे ऑरेंजेस, ये हम खाएंगे ऑरेंज। ये जिम स्टेशन पर रुके हैं और सब पूछ रहे हैं कुछ खा लो खा लो खा लो। फिर मैंने कहा कुछ तो पीनी नहीं है, मैं सिर्फ बोतल पीऊँगी, मैं बोतल ही अगर कोई भी आगे नहीं है पीछे जो है ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये सखर रोडी का स्टेशन है, यहाँ पर हम रुके हैं और ये सारे पहाड़ वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जब हम स्टेशन पे रुके तो हमें थोड़ी सी क्रेविंग हुई, तो हम कहा क्यों ना हम कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, जिससे चाय पीने वो चाय से कॉफ़ी पीने वो कॉफ़ी पी लेता है। तो आपको पता है मैं चाय तो पीती नहीं हूँ, तो क्यों नहीं हमने पिया एक कॉफ़ी मग और साथ ही हाथ टच किया और ट्रेन चलना शुरू हो गया। हम भाग के ट्रेन के पास जा रहे थे, ये ना कि हमारी ट्रेन छूट जाती, बट ऑलमोस्ट सब चीज़ों को कवर करके हम लोग ट्रेन पे पहुंच ही गए थे। लेकिन सब लोगों ने हमें बहुत डांटा कि तुम लोग उतरे क्यों थे। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे और फिर हुई सुबह और ये आपके सामने ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पर।
और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया, हम कब से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, हमें सफ़र में बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया है। लेकिन हम सोच रहे थे कि हम सुबह उठें और हम वहाँ पहुँच जाएँ जहाँ पर हमें जाना है, बट ऐसा नहीं हुआ। हमारी ट्रेन 1 घंटा या 2 घंटा लेट हो गई थी। जैसे कि हम बैठे थे उसी टाइम पे एग्जैक्ट हम यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन हमें बहुत हमने इंजॉय किया, रास्ते में हमने बड़े शुक्र करते हुए गए। कराची के स्टेशन पर पहुँच गए थे तो वहाँ पर इतनी की गर्मी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था। बस हमने सामान को गाड़ी में रखा और बस जहाँ पर हमारा स्टे था हमने वहाँ पर मूव किया। ये था मेरा व्लॉग फ्रॉम लाहौर टू कराची, और मज़ीद इस तरह के व्लॉग्स आते रहेंगे। मेहंदी बारात वलीमा सबके आएंगे। आपने मेरे साथ रहना हो और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं जल्दी आऊँगी एक नई व्लॉग के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। मेरे साथ रहेगा और दुआओं में याद रखिएगा। और एक और बात, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि वो नोटिफाई करता है आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के लिए। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।